दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी, आप ही लोगों के लिए ये छोटा सा वीडियो है। आप लोगों का काफ़ी सवाल है कि सर 21,391 पदों की भर्ती का एग्ज़ाम कब होगा, और जो ये प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है EWS NCL, इसका सलूशन क्या है। उम्र वाले अभ्यर्थी बार बार ये सवाल करते रहते हैं कि उम्र से रिलेटेड जो केस हुआ है उसका अपडेट क्या है। जो चल रहा है अभी केस, जिसका 1 नवंबर को फिर से डेट दिया गया था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण लड़के सब नहीं गए। मुझे बहुत दुख हुआ ये चीज़ जानकर। मुझे परसों रोज़ ये चीज़ पता चला और मैं आज वहाँ पहुँच गया कि आखिर ये चीज़ ऐसा क्यों। लेकिन जिन लोगों से मैंने मिला, बहुत अच्छे लोग हैं और आगे वो केस की लीड कर रहे हैं, वैसे लीड करते रहेंगे और मेरे तरफ से जो भी सहयोग होगा मैं हमेशा देते रहूँगा। देखिए, लड़के जो होते हैं उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इस लड़के जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हैं, उसी में कोई आ जाता है उसका फ़ायदा उठाने के लिए। यानी कि सभी लड़के इकट्ठा हुए थे, एज वाला अपना केस किए थे और प्रॉब्लम से जूझ भी रहे थे, लेकिन एकता होकर लड़ रहे थे। अभी उन लड़कों को एकजुट होने का समय है, क्योंकि आपके जो वकील है वहाँ भी मैंने बैठ कर बात किया, तो वहाँ तो मैं तो हूँ नहीं आपका जो केस किया हूँ, मैं तो मान लीजिए पीछे से बैक कर रहा हूँ आप लोगों को। जो जिनका केस में नाम है, कम से कम आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। और जो आपका केस लड़ रहे हैं, लीड कर रहे हैं, जो आपके अजय जी हो गए और जो आए थे उनके साथ, जो वो लीड कर रहे हैं, कम से कम उन पर बिलीव कीजिए, अच्छे इंसान हैं। और कहीं ना कहीं जो भी रिजल्ट आएगा सब लोग का ही पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा, तो सबको ये मानना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के ऊपर, क्योंकि ये छोटा सा जानकारी मुझे देना चाहिए था उन अभ्यर्थियों को, क्योंकि वहाँ पर ये सवाल किया गया कि आप तो सर अभ्यर्थी हैं नहीं, और अभ्यर्थी जिनको छूट लेना है वही नहीं आ रहे हैं, वही गायब हैं। तो वो हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते। लेकिन ये पहले अगर हम लोगों से आप लोग बात शेयर किए रहते तो मैं हर सब जितना कोशिश होता है मदद करता हूँ। और बात अब ये भी है कि कोर्ट में जब भी केस जाता है तो लंबा ही खींचता है। आप लोगों को लगता है कि एक ही सुनवाई में कुछ भी मिल जाएगा, ये मुश्किल होता है। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि पटना हाई कोर्ट में CSBC के विरुद्ध बहुत से केस हुए हैं और सभी में लड़कों को कुछ हाथ लगा नहीं। कितना तो बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। जब 7 लाख 8 लाख रुपया खर्चा हो जाता है तो बीच में छोड़ देते हैं, जाते भी नहीं हैं। जब डेट पड़ता है ना वकील को फ़ी दे पाते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वकील भी घुमाते रहते हैं इधर से उधर, और आयोग भी कभी ये नोटिस कभी वो नोटिस। यानी कि आयोग ये चाहता है कि इस बार इनको ऐसे फंसाया जाए कि ये दोबारा हमारे खिलाफ केस ना करें, क्योंकि उनको तो सरकारी वकील मिल जाता है और वो अपना टाइम टू टाइम जो भी चीज़ देना होता है दे देते हैं। कभी बेंच बदल जाता है, कभी वकील बदल जाते हैं, कभी पैसे का डिमांड ज़्यादा हो जाता है। ये सभी चीज़ आपको देखने को मिलता है कोर्ट में। चलो, कोर्ट की आज मैंने गया था, मैंने देखा, लोगों से मिला, भरपूर साथ रहूँगा मैं उन लोगों का। और जो लोग बार बार ये कमेंट करते हैं कि सर आप कभी मिलते नहीं एज वाले प्रॉब्लम के साथ, ये मत बोला करो। जब भी समय मिलता है और जब मुझे ज़रूरत होता है कि हाँ मैं जाकर वहाँ कुछ कर सकता हूँ, किसी भी मदद कर सकता हूँ, तभी मैं जाता हूँ। बाकी अपना तुम लोग लड़ाई लड़ते रहो, मेरा सपोर्ट है भरपूर, इसमें क्या डाउट है। चलो अब बात कर लेते हैं 21,391 वाले भर्ती। वहीं पर जाकर ये पता चला, जो वकील हैं उधर से जो भी हैं, उनके द्वारा जो आपको जानकारी दिया गया, जो मुझे साझा किया गया, कि ये एग्ज़ाम आपको दिसंबर में होने जा रहा है 21,391 भर्ती। जो कि पहले भी मैंने आप लोगों को इस जो नोटिस आया था उसमें जो डेट बताया गया था, तो उस नोटिस का डेट ये मतलब है कि वो सुरक्षा मांगा गया था उस डेट में, लेकिन मिला नहीं कि मिल जाता भी। लेकिन बशर्ते यह है कि अभी जो जाँच चल रहा है आर्थिक अपराध इकाई का, वो भी तो पूरा होना चाहिए ना। जो पेपर आउट हुआ था, आंसर वायरल हुआ था, ये तो गरीब लोगों पर एकदम आघात था। जो धड़ल्ले से होते आ रहा था उसी को कंटिन्यू बरकरार रखे थे। तो सवाल यही था कि उसको भी बंद होना चाहिए था, और वो आपको ये चीज़ हुआ कि जो है बात सुना गया और आगे भी कार्रवाई अग्रसर हो रहा है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी यहीं पर ये चीज़ खत्म हो गया, ऐसा नहीं, अभी भी फ़ोन आता है और अभी भी ये कार्रवाई निरंतर जारी है, और जो हो सके हम लोग मदद करते हैं। ठीक, अब बात ये रहा कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखो, मुझे जहाँ तक अनुमान और जो मुझे जानकारी मिला है कि इसका एग्ज़ाम जनवरी में ही होने की संभावना है। मैं आपको बता दूं, इसका एग्ज़ाम जनवरी में होने की संभावना है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के आधार पर बता रहा हूँ, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है या कुछ भी। बस जो इन्फॉर्मेशन मिला है, इसे आप हाँ भी मान सकते हैं, ना भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक, जो मुझे मिला मैंने आप लोगों को बता दिया। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर जी क्या हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि जो EWS है, NCL है, और जो EBC और EBC वाले NCL वाले हैं। देखो, SC ST वाले तुम लोग कुछ मत सोचना कि तुम लोगों को कुछ लगता है पला नंबर नहीं लगता। अदर स्टेट वाले कुछ मत सोचना। और जो फाइट कर रहे हैं, जो रिजर्व नहीं सीट चाहते यानी आरक्षण नहीं चाहते, उन लोग भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो जनरल में फाइट करने वाले हैं, सोचना है जो कि BC EBC और EWS,
काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर जी देखिए ये आपके बारे में ये बोल रहा है, ये आपके बारे में ये चीज़ बोल रहे हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लोग डरा रहे हैं। देखो डराने का किसी का मन नहीं होता है। बात देखो मैंने क्या बोला था, मैं वीडियो जब तक बना रहा हूँ तब तक यही बोल रहा हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ जो अगर विधानसभा में गूंज जाता है ये बात और आश्वासन मिल जाता है कि प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये हमारे लिए, तुम्हारे लिए, किसी के लिए अच्छा होगा। मैं तो एग्ज़ाम देने जा नहीं रहा हूँ। एक बात समझो, बिहार पुलिस के कांस्टेबल का तो मुझे एग्ज़ाम देना नहीं कांस्टेबल बनना है, ये तो तुम लोग गांठ बांध कर रख लो। तो अगर तुम लोगों को ईबीसी में है, बीसी में प्रॉब्लम है, एनसीएल का और ईडब्ल्यूएस का, ये तो तुम्हारा ना प्रॉब्लम है जी। लेकिन तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए मेरा काम होता है पढ़ाने का। मैं पढ़ाता हूँ, क्लास कराता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी। अभी प्रॉब्लम है थोड़ा पैर में, तो कभी कभी उतना लंबा क्लास नहीं हो पाता है। ठीक, ये चीज़ है कि देखो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम आपका है, अब जो आपके साथ खड़ा होकर आपके प्रॉब्लम के लिए लड़ा है उस पर ना विश्वास कीजिएगा। या ये बोल दे कोई कि ठीक है हम रिजल्ट बाद देखेंगे, उसके बाद हम आप लोगों के साथ खड़ा होकर लड़ेंगे, तो ये भी सही है। लेकिन रिजल्ट बाद उनसे पूछिएगा जरूर। आप लोगों से यही निवेदन है। देखिए मुझे जो काम करना था मैं अपने काम में लगाऊं। ठीक, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो आपको बोल रहे हैं कि रिजल्ट आ जाने दो, मेरिट आ जाने दो, और मेरिट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तब हम आपका सहयोग देंगे, उनका भी बात एकदम सही है, कोई मुझे किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जब पेपर वायरल हुआ था उस समय भी लड़के गुहार लगा रहे थे, लड़के चिल्ला रहे थे, सभी से ये कर रहे थे, लेकिन वो लोग अपना यूट्यूब छोड़ कर भाग चुके थे। एक मजाल है वीडियो, बहुत से दूर के लड़के, यहाँ देखोगे कि बिहार के बाहर के टीचर ने सपोर्ट किया बढ़ चढ़ कर हर तरीके से। लेकिन मजाल है बिहार के कोई भी टीचर, बड़े टीचर आकर सपोर्ट कर दे, या छोटा या जो भी। तुम लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखो मैं किसी के विरुद्ध नहीं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। या आकर ये बोल देना कि हम ही जो बोलेंगे वही सही है, ये गलत है। हम जो आ जाता है, अहम लाता है, अहम एक विनाश का कारण होता है। और जो अहम वाला भाव आ चुका है ना, तुम निकाल कर देख लो, बहुत फिजिकल टीचर भी होंगे, एक दो चुनिंदा छोड़ दो, उनके अलावा देखोगे कोई फिजिकल टीचर भी तुम्हारे सहयोग में नहीं आया। और जब बात तुम ये कह रहे हो ना कि जो भी फिजिकल टीचर या जो भी रिटन टीचर ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट आ जाने के बाद अगर कुछ होता है ऐसा, तो फिर आकर उस समय हम खड़ा रहेंगे, उस समय भी हम देख लेंगे, उस समय भी हम आपका ये बात सुनेंगे। बट अगर वो खड़ा नहीं रहे तुम्हारे साथ और तुम्हारा ये इतना दिन का मेहनत अगर बर्बाद हुआ, तो तुमको पता है कि कैसे क्या करना है उनसे और उनके क्या जवाब देना है। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक, जैसे लोग बोलते हैं ना कि रेलवे के लिए हम सब चीज़ कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी के लिए हम कैंपेन करेंगे, जॉब आने से पहले अगर कुछ डिमांड है उसे हटाने के लिए कैंपेन करेंगे। लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा की जब भी आपको बात हो एग्ज़ाम अच्छे होने से, कोई लड़कों के विरुद्ध में ऐसा कार्रवाई हो रहा है जो कि उचित नहीं है उस पर, तो इनके मुंह पर चुप्पी साथ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये बिहार गवर्नमेंट से डरते हैं। डरना चाहिए, लेकिन जब अब बात आया लोकतांत्रिक और जब बात आया अपने अधिकार से ना, तो कभी डरना नहीं चाहिए। बात अधिकार का है यहाँ पर। ये लाखों अभ्यर्थियों के जीवन के सवाल है। और जब आप लोग देखो, मेन स्टूडेंट ही होता है, स्टूडेंट में ही पावर होता है, यूनिटी होता है। हम लोग बने भी हैं तो स्टूडेंट के ही बल पर बने हैं, और बनेंगे भी तो स्टूडेंट के बल पर। अगर वो त्याग देंगे तो काम खत्म। जितने भी टीचर बने हैं ये सोचकर बन गए होंगे कि हम बहुत बड़े टीचर हैं और मैं अब इनके सहयोग के बिना भी आगे बढ़ सकता हूं, तो ये तो उनका भूल है। धरती कैसे पैरों तले खिसक जाती है, ये पटना में ही बहुत से एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। तो मुझे ये कहीं आपको ये चीज़ बताना था कि जो तुम लोग ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वाले बात कर रहे थे, उसका एक ही जवाब है और एक ही चीज़ है कि वो जो भी आएगा, जब भी आएगा, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, वो मंत्रालय की तरफ से ही आएगा। इसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ही कुछ करेंगे। विधानसभा में ये बात उठना चाहिए। और इसके लिए अगर आप लोग तैयार हो तो ठीक है, नहीं तैयार हो तब पर भी ठीक है। मुझे कोई नहीं है कि मुझे जॉब चाहिए और मुझे आगे लड़ना है, लाठी खाना है और जो भी करना है ये किसी सरकार की बगावत करना ही। ये चीज़ डिमांड करना है कि पहले जो प्रोसेस होता था उसी प्रोसेस के अनुसार इस बार ले लो। और जो भी नोटिफिकेशन निकल रहा है उसमें क्लियर कट ये बात मेंशन कर दो कि कोई भी लड़का फॉर्म भरने से पहले ये बात सिंपल से समझ पाए। मेरा कोई कुछ इससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं है, यही मांग है और इसी मांग को लेकर हम चल रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बेहतर है, मिलते रहेगा। बात यहाँ यही है कि एग्ज़ाम की तैयारी में करते रहो। जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये सब कर लो, उसके बाद अगर कुछ होता है तो हम आएंगे, तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा होंगे। उनसे उसी समय पूछना कि क्या तुम सपोर्ट में खड़ा थे जब बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ था? तो क्या तुमने कितना वीडियो बनाया सपोर्ट में कि चलो चलते हैं यहाँ पर, या चलो ये जो हो रहा है नाजायज़ हो रहा है, जायज़ हो रहा है, कितना बनाए? जो बनाए हैं उनको तो मैं जान रहा हूँ, सब चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में, लड़कों को आगे बढ़ाकर पीछे से पैर खींचने में और पेड़ काटने में बहुत लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं
वैसे लोगों को जान रहा हूँ कि जब मैं भी आगे बढ़ रहा था, जब मैं भी तुम लोग का काम कराने आगे बढ़ रहा था, तो फ़ोन कर ये छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे लड़कों का सवाल है, बहुत से ऐसे कराए हैं, तो उसके चलते भी मैं ये धागा खोला नहीं हूँ। ये चीज़ अभी तक बंद है तो बंद ही है, क्योंकि बहुत से लड़के डीमोटिवेट भी हो जाते हैं इसके चलते। तो ये चीज़ है, सवाल है यूनिटी दिखा कर रखो, यूनिटी बना कर रखो और अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहना। अचानक डेट जारी होगा और तुम्हारे पास बहुत कम समय मिलेगा, 20-22 दिन का समय मिलेगा, उसमें ही तुमको रिवीजन और पूरा तैयारी करना होगा। इसलिए अपना प्रैक्टिस करते रहो निरंतर। इसलिए मैं एक सेट तुम लोगों को कराता हूँ, प्रैक्टिस कराते रहता हूँ, वरना सभी लोग बंद कर चुके हैं। लेकिन मेरा बंद करने का मुख्य कारण यही नहीं है, तो तुम्हारा रिवीजन कम से कम होना चाहिए और उस लेवल का भी क्वेश्चन तुमको तैयार हो जाना चाहिए जिस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे बातों से किसी लोगों को दुख लगा होगा, उसके लिए सॉरी, बट हकीकत यही है कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे से तुम्हारा रहूँगा, और अभी देखा जाए पिछला इतिहास निकाल कर तो पीछे कभी खड़े ही नहीं रहे हैं। जब जिस समय लड़कों को बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ी, वो समय चुपचाप बंद कर अपना यूट्यूब चैनल हो या बोले क्लास हो, सब चीज़ बंद कर गायब। तो ये चीज़ तुम लोगों को भी समझना होगा। मैं किसी के विरुद्ध नहीं ये बात बोल रहा हूँ, मैं लड़कों को जागरूक करने के लिए समझा रहा हूँ कि तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम को सीरियस लो। और ये बात कभी मत बोल देना जोर ज़बरदस्ती कि ये नहीं है, पूरी तरीक़ा से आयोग का ही गलती है। क्योंकि फॉर्म भरते समय अगर तुम बढ़िया से नोटिफिकेशन पढ़े रहते तो तुम्हारा हर एक नोटिफिकेशन का जवाब उसमें लिखा हुआ है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसमें लिखा हुआ है। बशर्ते ये जो अचानक जो हुआ है ना, ये थोड़ा गलत हुआ है, ठीक। तो मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। एक साइज़ वाले कांस्टेबल भी सपोर्ट मांग रहे थे जब उनको बाहर किया गया था। मुझे बताओ कौन उनके साथ खड़ा था? फाइनेंशियल रूप से भी मैं बता रहा हूँ और आपको मेंटल रूप से भी, कौन उनके साथ खड़ा था? कौन टीचर है यहाँ पर जो खड़ा था, बस यही बोल रहा था कि ठीक है आप लोग का बात है, आप लोग अपना लड़िए। अगर बात है, सच्चाई है, तो रिजल्ट जो भी है जारी किया गया है उसके पर आवाज़ उठना चाहिए। क्योंकि यहाँ लड़कों का सवाल है, हज़ारों लाखों ज़िंदगियों का सवाल है। अगर कोई मनमानी करने लगे, और आयोग तो साफ कहता है कि मेरे पास तो वकील का भंडार है, सरकारी वकील मिला हुआ है, आप लोग जाकर केस लड़ो, आप सही भी हो। अगर आयोग ने गलती किया है तो वो गलती नहीं मानता है, बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओ, वहाँ से तुम लेकर आओ, तब जाकर हम मानेंगे कि नहीं तुम सही हो। तब ये समझ लो कि तुम्हारा लड़ाई किससे है, और ये समझ लो कि शर्त तरीके से तुमको तैयार होना पड़ेगा। पहले वाला बुद्धि मत लगाओ, वरना मेरा बात कुछ कड़वा लगेगा, लेकिन बात यही है कि अगर बटोगे तो कटोगे, बस सिंपल से समझ लो। ये जो बिहार में चल रहा है, जो अलग अलग जो आयोग, ये जब मन तब नोटिस निकाल कर तनाशाही रवैया अपना दो, ना आंसर की देना, नो मार्कशीट जारी करना, जैसे कि जो हार्ड कॉपी है, ये सब जो है ना, क्वेश्चन पेपर देना, उसी को संपपड़ी खा लेना बेचकर, लेकिन क्वेश्चन पेपर लड़कों को ना देना कि समझ पाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत बुरा चल रहा है और इस पर पुरजोर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जनवरी के होने का अनुमान है तुम्हारे एग्ज़ाम का, पहले नंबर मैं बता देता हूँ। और वैसे भी अभी जांच चल ही रहा है, अभी जांच चलो कितना लंबा चल रहा है वो भी देखने की चीज़ है, ठीक ना। इस पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या चल रहा है अंदर, तुमको भी जानना जरूरी होगा ना, जानना जरूरी है ना, समझना होगा ना कि क्या चल, क्या वास्तविकता क्या है इतना करने के बाद भी, ठीक। तो ये सभी आप लोग जरूर देखिएगा। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि आगे भी यही होगा वो होगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, मुंगेरी लाल का हसीन सपना मत देखिए, ठीक। और तैयारी में लगे रहो, मैं हूँ आपके साथ, हमेशा बना रहूँगा, और मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ। जब होगा तभी देखा जाएगा, और साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, ठीक। धन्यवाद।